हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीनिंग प्रोसेस के बारे में बताते हैं। जीनिंग प्रोसेस जो होता है, अपना कोई भी रॉ मटेरियल तैयार करने का सबसे पहला प्रोसेस है जीनिंग है। जीनिंग का मकसद ये होता है, अपने खेत से जो कॉटन का बल आता है उसे अपन सीड वगैरह निकालते हैं और उसका अंदर कभी कभी पत्ते का टुकड़ा भी रहता है और डंडी जैसा रहता है, स्टेम वगैरह रहता है, वो भी निकाला जाता है। और वो कुल मिला के इसको जितना क्लीन करेंगे उतना स्पिनिंग के लिए सही रहेगा, इसीलिए इसको पूरा क्लीन करते हैं। और सबसे पहले देखिए, जीनिंग दो प्रकार के है। एक है 100 जीन रहता है, एक कोर्स काउंट और मीडियम काउंट के लिए है। और एक रोलर जिन रहता है, फाइन काउंट एंड सुपर फाइन काउंट है। तो ये जो मैंने पिक्चर पढ़ा, ये 100 जिन का ही है, पूरा पूरा ये 100 जिन का ही है। तो अभी देखो, रोलर जिन का मैं अगली बार में इसका नक्शा बना के बता दूंगा। और 100 जिन में देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ये जीनिंग का ऑब्जेक्टिव, चाहे 100 जिन हो या रोलर जिन हो। तो इसमें देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सेपरेट सीड्स। जैसे कटन का बल रहता है ना, ऐसे देखो, ये कटन का बल रहता है, ठीक है। कटन का वो जो फूल रहता है उसका अंदर समझ लो ये बीज रहता है। अपन को बीज को, सीड को निकालना है और रुई अलग करना है। तो सेपरेट सीड्स, ये जो सीड है वो सीड को निकाल के फेंकना है और अपन को कॉटन अलग करना है। कीप मिनिमम ट्रस्ट। जब ये सीड निकालेंगे तो जो कॉटन अपना फ्रेश कॉटन निकलेगा उसमें मिनिमम कचरा रहना चाहिए। कचरा क्या रहता है, इसको अपन ट्रास बोलते हैं। जो ट्रास होता है वो बिल्कुल कम से कम रहेगा तो अगला स्पिनिंग प्रोसेस के लिए बढ़िया रहता है। और सबसे बढ़िया तरीका आपको बता दूं, देखो, जैसे किसान वाला आपके पास ट्रैक्टर में, बैलगाड़ी में या ट्रक में किसी भी लाके आपको रुई दे दिए खेत से लाके, तो सबसे पहले क्या करना, उसके सैंपल ट्राई करना। सैंपल ट्राई नहीं करोगी आप फंस जाओगी, मतलब उसमें बीज का क्या वजन है और उसका कटन कितना निकलता है, तो उसका पहले सैंपलिंग करना पड़ेगा आपको। सैंपलिंग इन द सेंस, देखो आपको बता दो, समझ लो 1 kg का आपने सैंपल लिया, ठीक है। 1 kg का सैंपल लिया, इसको जीनिंग का जो प्लांट है उसका लेबोरेटरी रहता है, उसका लैब में क्या करना, लैब में इसको प्रोसेस करना और उसमें सीड वगैरह कितना निकला और कटर कितना निकला, ठीक है। जैसे अपना एग्जाम्पल बोलता हूँ, जैसे अपना शंकर शीश कटन है ना, इसमें मैक्सिमम 35% आता है रिकवरी। 35% रिकवरी आएगा, 65% सीड वगैरह निकल जाएगा। तो अगर 35% आएगा तो उसी हिसाब से आप किसान को रेट बतानी पड़ेगी कि भाई ये 35% इसमें आएगा कटन, 65% सीड निकल जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको रेट बताना पड़ेगा। तो इसीलिए वो जरूरी है, कोई भी सैंपल आता है उसका रिकवरी निकालो और मॉइस्चर कितना है वो भी निकालना। मॉइस्चर ज्यादा रहेगा फिर लेब्स वगैरह बन जाएगा जीनिंग में, मॉइस्चर भी चेक करना। और कीप मिनिमम ट्रांस, ट्रांस जितना कम होगा उतना रखना। अवॉइड फाइबर रप्चर, फाइबर रप्चर कम होगा कैसे वो देखना। वो कम कैसे होगा पता है, और जैसे आपके ये मतलब रॉ मटेरियल आ गया, गाड़ी से आ गया, ऐसे यहाँ जमा हुआ, ठीक है, यहाँ आके जमा कर दिया, तो इसका अंदर अपन को वाटर स्प्रे करना पड़ता है। वाटर स्प्रे, ये आप मान के छोड़ो
कोई कोई मिल में 8-10% 15% तक पानी डाल देंगे इसमें। पानी डालने से क्या होगा देखो, जैसे आपको मालूम है, जैसे कोई अपन नाई का दुकान में जाते हैं तो बाल में पानी स्प्रे मारते हैं। क्यों मारते हैं मालूम है आपको? बाल में पानी स्प्रे इसीलिए मारते हैं, इसका अंदर थोड़ा नमी आ जाए, मॉइस्चर आ जाए और इसका ब्लेंडिंग हो जाए, मतलब बाल से बाल जो होता है बढ़िया से उसका मतलब एक दूसरे के साथ चिपक जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे जो कर्टन डालते हैं, अपना क्या करते हैं, पानी स्प्रे मारते हैं, पानी स्प्रे लेयर टू लेयर मार के इसको नमी इतना बढ़िया बढ़ा देंगे, जब ये जीनिंग मशीन में चलेगा उसका आपस में कोहेसिवनेस बढ़ जाएगा और थोड़ा गीला होने के कारण, नमी होने के कारण फाइबर जब प्रोसेस करेंगे जीनिंग से, मतलब सीड निकालेंगे, टूटेगा नहीं, रप्चर कम होगा। समझ लो आपने एक कर्टन मंगाया जिसका स्टैंडर्ड लेंथ है 30 mm, ठीक है। अगर आपने वो कर्टन में पानी स्प्रे नहीं करेगा, वो 30 mm आपको नहीं मिलेगा, वो टूट जाएगा, बहुत टूट जाएगा। टूट जाएगा तो शर्ट फाइबर पड़ जाएगा, क्वालिटी खराब हो जाएगा, सब प्रकार का दिक्कत आएगा। तो इसीलिए ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा पानी स्प्रे करेंगे तो रप्चर कम होगा। गिव प्रॉपर मॉइस्चर, वही पानी स्प्रे करके मॉइस्चर देना है। मिनिमम SFI%, SFI% जो होता है वो देखो, रॉ मटेरियल की एक कितना परसेंट शर्ट फाइबर है वो तो है, ठीक है, लेकिन कोई कोई मटेरियल में आपकी जीनिंग फॉल्ट के कारण शर्ट फाइबर ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर जीनिंग में आप सेटिंग बराबर नहीं रखेगा, शर्ट फाइबर बढ़ जाएगा, और ये जो शर्ट फाइबर बढ़ जाएगा तो आपकी जब पार्टी के पास से कटन बेल भेजोगी, वो शर्ट फाइबर अगर 6 से 7 8 तक परसेंट है तो ले लेता है, अगर 10 11 12% शर्ट फाइबर दोगी नहीं लेगा। तो इसको ध्यान रखो, शर्ट फाइबर ज़्यादा ना बने टू गेट मैक्सिमम रिकवरी। वो रिकवरी बताया था, समझ लो शंकर 6 में आपको बोला 35%, मैं बोलूँगा MCU5 में और बढ़िया रहता है। उसमें क्या होता है, 35 ही जाएगा, 38 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। हाँ, और अमेरिकन कटन लोगी, गीजा कटन लोगी, इजिप्टियन कटन लोगी, उसमें और बढ़ जाएगा। और जैसे J34 जैसा थोड़ा ट्रैसी कटन लोगे तो उसमें घट जाएगा, वो तो सैम्पलिंग करके चलानी है। गिव मैक्सिमम बेल वेट, जो बेल बनेगा ना ये लास्ट में प्रोसेस होने के बाद बेल वेट जितना मैक्सिमम दे सकते हैं 165-60 किलो तक देना है। नो लिंट शुड गो विथ सीड्स, मतलब कोई भी कपास बीज के साथ नहीं जाना चाहिए। वो बीज जो होता है देखो यहाँ गिरता है ना, ये पाइपलाइन में चला जाएगा, कहाँ पे, ऑयल मिल में, इसका ऑयल निकलेगा, कपासिया ऑयल निकलता है, और ऑयल निकलेगा, उसका जो मतलब कचरा रहेगा, ट्राश रहेगा, ऑयल निकलने के बाद, सीड को पीसने के बाद ऑयल निकलता है, वो जो उसका अंदर से जो केक जैसा निकलता है, इसको मतलब गाय भैंस को खिलाने के लिए देते हैं, बहुत विटामिन रहता है उसमें, वो सब अलग हो जाता है, ऑयल अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। उसके बाद देखो, नो लीड शुड गो विथ सीड्स, सीड्स का अंदर कोई लीड नहीं जाना चाहिए, मतलब कपास नहीं जाना चाहिए। और मिनिमम ब्रेकेज ऑफ सीड्स, और सीड भी जो हो खाली साबुत साबुत गिरना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा टूटेगा फिर आपकी किट्टी वगैरह आएगा कटर में। और मिनिमम नेप्स जनरेशन, अगर आपने पानी स्प्रे मारा, बहुत ज़्यादा पानी मार दिया तो नेप्स ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, तो कंट्रोल करके थोड़ा पानी मारना जब जीलिंग से पहले। डिसाइड वेदर रोलर जिन, रोलर जिन कैसे डिसाइड करोगे, तो बोलो आपकी बिल्कुल फाइन काउंट कटन है तो उसमें जिन नहीं हो पाएगा, रोलर जिन करना पड़ेगा। मीडियम काउंट कोर्स काउंट है तो आपके जिन होगा। आज पर लेंथ डिसाइड प्रोसेस, वो जो लेंथ के हिसाब से आपकी जो कटन में जो लेंथ आएगा
उसी हिसाब से आपको प्रोसेस डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब सर्जिन में देना या रोलर जिम में देना। लेंथ वाला फाइबर है ज़्यादा, लॉन्ग एक्स्ट्रा लॉन्ग, तो रोलर जिम में देना, और शॉर्ट फाइबर ज़्यादा है तो सर्जिन में देना। डिसाइड नंबर ऑफ मशीन इन ए सेट। ये जो जीनिंग मशीन का दिखा है ना सर्जिन का, ये एक मशीन का कहानी है। तो उसका जब शेड बनता है ना, ऐसे बनता है, देखो ऐसे ही शेड बनता है। हाँ, यहाँ यहाँ का जीनिंग मशीन है, यहाँ का जीनिंग मशीन है, एक जीनिंग मशीन यहाँ, यहाँ यहाँ डबल, यहाँ हो गया 6 मशीन, इस साइड में भी 6 होगा, 6 12 मशीन, 12 मशीन होगा। ये सेंट्रल एरिया में यहाँ पे आपकी मतलब बीज वगैरह गिरेगा, और इसका साइड से आपकी कटन जाएगा, ये हो गया पाइपलाइन में, हो गया वो बेल प्रेस में चला जाएगा। ठीक है, वो एक मशीन का जो है आपको इसीलिए बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक सर्जिन मशीन का बता रहा हूँ। एक कौन सा मशीन? सर्जिन। सर्जिन में देखो अपने जैसे यहाँ कंडीशनिंग की आपको पता है ना, पानी मार के कॉटन जो खेत से आता, यहाँ डालना, यहाँ डालोगे ये लाटिस चलता रहता है, चलता रहता है। मटेरियल ऐसे ले लेके यहाँ जब आएगा, ये रहता है स्पाइक रोलर। स्पाइक रोलर मतलब कांटा कांटा रहता है, वो क्या करता है ऐसे खींच के नीचे गिरा देगा लाटिस से, वो गिरा देगा। उसके बाद देखो ये लाल कलर का है ना, ये कपास है सीड सहित, तो यहाँ आएगा एक है 3 नंबर, देखो फीड रोलर। फीड रोलर में मटेरियल यहाँ फीडिंग रहेगा। और ये जो 4 नंबर है ना, शॉर्ट टीथ रोलर, ये शॉर्ट टीथ रोलर जो होता है जस्ट लाइक लिक्विड जैसा, वायर पैंट रहता है, कांटेदार रहता है, उसमें उसका ऊपर कपास ऐसे आता है। वो आने के बाद यहाँ पे जैसे नाइफ वगैरह रहता है, यहाँ नाइफ रहता है, यहाँ पे भी नाइफ रहता है। ठीक है, यहाँ तो ये नाइफ जो रहेगा, नाइफ से द्वारा मतलब बीज में, और शॉर्ट टीथ का और नाइफ का बीज में जाएगा मटेरियल। जब जाएगा नाइफ, जैसे यहाँ देखो मैं आपको बोलता हूँ, ये शॉर्ट टीथ रोलर है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नाइफ रहता है साइड में, इधर साइड रहता है, इधर साइड रहता है। जब मटेरियल जाएगा ना, तो नाइफ में वो बीज के रोकेगा, बाकी कॉटन जाने देगा दोनों साइड से। तो यहाँ क्या होगा, वो बीज को जो रोकेगा, वह बीज देखो यहाँ नीचे गिरा देगा, यहाँ का ट्रे है, यहाँ गिर जाएगा बीज, और जो कपास है ऐसे इसका आगे चला जाएगा, और आगे आ जाएगा। यहाँ एक रोलर है, इसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग रोलर, यहाँ ब्रश जैसा लगा हुआ, तो ये स्ट्रिपिंग करके फिर आगे दे देगा। और ये सक्शन के थ्रू यहाँ आ जाएगा, यहाँ सक्शन होता है, ये केज जो परफोरेटेड जाली होता है ना, वो ड्रम जैसा यहाँ जाली रहता है, बहुत तेज हवा खींचता है। इसमें क्या कॉटन यहाँ लेयरिंग होके और डस्ट वगैरह यहाँ से अलग हो जाएगा, और कॉटन लेयरिंग होके बेल प्रेस में सीधा पाइप का थ्रू चला जाएगा। और यहाँ पे जो बीज गिरेगा, बीज क्या होगा, यहाँ एक रोलर है ऐसे स्पाइरल रोलर जैसा, वो बीज खींच खींच के पाइपलाइन में डाल देगा और ऑयल मिल में चला जाएगा। जहाँ पे जिनिंग मिल है वहाँ ऑयल मिल जरूर होगा, क्योंकि ये बीज से कपासिया तेल निकलता है, वो इसको मतलब खाते हैं लोग, खाने का तेल है वो। यहाँ देखो 5 नंबर हो गया ब्रश, 6 नंबर हो गया केज, 7 नंबर हो गया सीड ट्रे, यहाँ सीड गिरता है। 8 नंबर हो गया स्पाइरल रोल, ये जो रोल है ना, यहाँ सीड गिरेगा ना, वो रोल ऐसे ऐसे घूमता रहता है और सीड को आगे आगे कर देगा, एक जगह नहीं रहने देगा। और 9 नंबर हो गया पाइपलाइन, ये पाइपलाइन है सीड जाने के लिए। 10 नंबर हो गया मटेरियल, ये है ना लाल वाला जो लिखा हुआ है मटेरियल, यहाँ बेल प्रेस में जाएगा, बेल प्रेस से ये हो जाएगा, बेल बन जाएगा। अब ध्यान रखो, जीनिंग मशीन का प्रोडक्शन रेट होता है 65 से 70 किलोमीटर पर केजी पर आवर होता है, इतना प्रोडक्शन मिलता है एक जीनिंग मशीन का। और उसके बाद देखो बेल जो है ये 165 से 170 तक होता है, इतना केजी होता है। तो ये जो सर्जिन रोलर जीनिंग है,
ये जब सर्जिन लेते हैं ना, मैं आपको बता दूं एक बार, सर्जिन जब लेते हैं, जैसे आजकल के ज़माने में देखा होगा 3 लिक्रिन वाला कार्ड आया है। 3 लिक्रिन कार्ड मतलब जैसे रिटर का C60, C70, C80, बहुत तरह-तरह का आ गया। और LMW का मतलब LC333, LC363, ये सब 3 लिक्रिन वाला आ गया। और LC 636 है, उसमें भी 3 लिक्रिन ले सकते हो, सिंगल भी ले सकते हो। तो जो भी है, तो 3 लिक्रिन वाला लेंगे ना, तो वहाँ सर्जिन का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 3 लिक्रिन है, तो बढ़िया से वो प्रोसेस कर देता है। ये सर्जिन ले मतलब 3 लिक्रिन है तो रोलर जिन का मार लेना, ठीक है। और ये जिनिंग का टॉपिक आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।